गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में हमने बनाया था हॉस्पिटल फार्मेसी के पार्ट। उसमें हमारा काफ़ी चीज़ें कवर हो गई थी। हमारा जो चल रहा था फार्मेसी कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मेसी कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमने बताया था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, कि पहला ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन और ड्रग। इंफॉर्मेशन और ड्रग का मतलब होता है कि जो भी ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीन्स उसका डोज क्या है, कौन कौन से डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, उसका एडवर्स रिएक्शन क्या है, उसका डोजिंग रेजिमा क्या है। डोजिंग रेजिमा मीन्स कि कब हमको ड्रग देना है, सुबह दोपहर शाम देना है, खाना खाने से पहले देना है, बाद में देना है। उसके ड्रग इंटरेक्शन क्या है, कौन से ड्रग के साथ हम ये ड्रग नहीं दे सकते हैं। फूड इंटरेक्शन अगर कोई है कि हम इस दवा के साथ कौन सा फूड नहीं दे सकते। बहुत बार हमारा इंटरेक्शन एल्कोहल के साथ रहता है, मिल्क के साथ रहता है। हम ये ड्रग किसी प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या कोई ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, जो कोई औरत अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो क्या ये हम दवा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, दवा सेफ है। ये जो भी दवा रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ड्रग रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस हॉस्पिटल फार्मेसी में होनी चाहिए। ये पार्ट ए होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि इंफॉर्मेशन और ड्रग। दूसरा होता है बी, जो पार्ट होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर में होता है कि जो हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, कैशलेस पॉलिसी है, या आपको कैसे एडमिट करना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या ड्यूटी आवर्स है, क्या प्रोसीजर है, ओटी का क्या प्रोसीजर है, उनका जो भी किसी भी डिजीज का अगर वर्कअप करते हैं डॉक्टर, जितने भी अगर उनका पैनल है, उनका वर्कअप का क्या मीटिंग है। जैसे मान लो कि किसी का एक मेजर ऑपरेशन होना है, तो उस मेजर ऑपरेशन में प्री एनेस्थेटिक चेक्स होते हैं कि ऑपरेशन से पहले जो प्री एनेस्थेटिक चेक्स हैं, जो भी एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर है वो चेक करता है कि क्या इनको क्या क्या टेस्ट करना है। उसके बाद अगर कोई कार्डिक प्रॉब्लम है या न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो उनका कंसर्न लिया जाता है। तो उसके लिए क्या उनका मीटिंग का क्या पॉलिसी है, उस मीटिंग का कैसे कंक्लूजन करना है। तो ये सारे जो भी उनकी पॉलिसी प्रोसीजर हैं, वो सारे पॉलिसी प्रोसीजर उस हॉस्पिटल फार्मेसी में आनी चाहिए। स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग, कोई भी अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन है ड्रग रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल फार्मेसी में रहनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा In accordance with this objective, the formula should consist of three main parts. ये हमारे तीन ऑब्जेक्टिव हो गए। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो गया, हमारा ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी दवा है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हॉस्पिटल का जो पॉलिसी प्रोसीजर है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और तीसरा कि हमारा कोई भी अगर इंफॉर्मेशन ड्रग रिलेटेड है तो उसका इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। इसके बेसिस पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। पार्ट ए, सबसे पहला जो हम हॉस्पिटल फार्मेसी का जो पार्ट बनाएंगे, उस पर इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर कंसर्निंग ड्रग। जो ड्रग के जो भी हमारा हॉस्पिटल है, उसका उस ड्रग के कंसर्न में क्या पॉलिसी और प्रोसीजर है। पहला इंफॉर्मेशन ये होता है पार्ट ए। पार्ट बी में होगा ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग। उसमें उस हॉस्पिटल में कौन कौन से ड्रग प्रोडक्ट हैं, उनकी लिस्टिंग क्या है, और कोई अगर इनके स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो पार्ट सी आता है। अगर हम सबसे पहले पार्ट ए की बात करें, हॉस्पिटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, तो हॉस्पिटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर में हमारा सबसे पहले आएगा ड्रग यूज। और ड्रग का कैसे यूज करना है, कैसे स्टोर करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा जो भी इमरजेंसी ट्राली है, तो इमरजेंसी ट्राली में कौन कौन से हमारे इंजेक्शन होंगे, कौन सा टेबलेट होगा, वो सारे डिसीजन, सारा इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीटीसी, पीटीसी बोलते हैं फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी।
कहीं कहीं किसी हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक कमेटी भी वर्ड यूज होता है। हम लोगों का जो सिलेबस में है वहाँ पे पीटीसी का मतलब होता है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर हैं, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारे डिटेल जो भी डिस्क्रिप्शन है पीटीसी का वो होना चाहिए। इसके बाद आता है हॉस्पिटल रेगुलेशन अबाउट प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, रूल्स फॉर मेडिकल रिप्रेजेंट रेप्स, रेफरेंसेस, इमरजेंसी ड्रग्स प्रोडक्ट। जो भी हॉस्पिटल का रेगुलेशन है, हॉस्पिटल का रेगुलेशन किसके लिए, हमारा ड्रग का कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कैसे उसका डिस्पेंसिंग करना है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे उस ड्रग का अगर कुछ एडवर्स रिएक्शन आता है तो उसका कैसे रिकॉर्ड करना है, इमरजेंसी में कैसे हैंडल करना है, ड्रग प्रोडक्ट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पार्ट ए में आती है। इसके बाद आता है फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब भी कोई चीज़ हम ऑपरेट करते हैं तो हमारा ओरल जो कम्युनिकेशन होता है, हमने कोई भी चीज़ ओरली बताते हैं कि हमारा ये प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर में क्या होता है, डेविएशन ज़्यादा होता है। किसी को ओरली बताया, हो सकता है दो चीज़ आपकी छूट गई, आपको प्रोसीजर में नहीं बताया। इसलिए जो भी हमारे फार्मेसी है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की भी बात करें तो वहाँ पे सारे चीज़ों के लिए इस पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिसको बोला जाता है एसओपी। ऐसे भी फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वहाँ पे भी फार्मेसी रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें रिटेन होनी चाहिए। आपको मेडिसिन खरीदना है तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, आप कैसे कैसे आप कैसे आपको दवा खरीदना है, कैसे इंडेंट बनाना है, कैसे आपको रिसीविंग करना है, कैसे आपको डिस्पेंसिंग करना है, हर चीज़ का लिए अलग अलग सेपरेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपका रिटेन रहता है। किसी भी आप बड़े अस्पताल में जाइए जिसका अप्रूवल है, अप्रूव जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, आप भी जब जाएंगे तो सबका एक प्रोसीजर रहता है, आपका वो प्रोसीजर डिस्प्ले रहता है। जैसे वेस्ट डिस्पोजल है तो वेस्ट डिस्पोजल में आपको 3 अलग अलग कलर के डब्बे दिखते हैं। आपको कौन सा जो भी मेडिकल वेस्ट है आपको किधर रखना है, डिगार्डेबल कौन सा, बायोडिगार्डेबल कौन सा है, तो सेपरेट सारी चीज़ों आपको मेडिसिन जो लेना है उसका डिस्पेंसिंग कैसे करना है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। आपने कोई परचेज किया तो परचेजिंग का क्या प्रोसीजर है, आप कैसे इंडेंट बनाएंगे, आपने कैसे रिसीव करना है तो रिसीव करने के बाद उसका रिसीविंग नोट कैसे बनाना है, क्या क्या उसमें रिकॉर्ड करना है, कैसे आपको कंप्यूटर एंट्री करनी है, आपने जो डिस्पैच किया है या डिस्पेंस किया आपको इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं इन सब का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। या इसके बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ यूजिंग फार्मूलेज, कैसे हमको फार्मूले यूज करना उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हमारा पार्ट ए का होता है। इसके बाद हमारा पार्ट बी आता है हॉस्पिटल फार्मूलरी का। उस पार्ट बी में क्या होता है, ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग। ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग में सबसे पहले हमारा आता है फार्मूले आइटम एंट्रीज। जो भी हमारे आइटम है फार्मूले में, जो भी आइटम है वो कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकली बाय जेनरिक नेम। जो आपका जेनरिक नेम है उसको अल्फ़ाबेट वाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ये वाले जो ड्रग हैं उसको लास्ट में कर दिए और जिसका नाम जेड से है वो पहले कर दिए। तो आपका जो फार्मूलरी आइटम की एंट्री होगी वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए वाले जो जेनरिक नेम है उनका आएगा। जेनरिक नेम का मतलब हमारा एपीआई का नेम होता है। हमारा पैरासीटामॉल आएगा, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड आएगा, आपका एमॉक्सिसिलिन आएगा, एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट करिए, सिफेक्जिम। जो भी हमारा जेनरिक नेम है वो सारे टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, एट्रिनोलाल, ये जनरली आपके आएंगे जेनरिक नेम। और ये जेनरिक नेम कैसे आएगा,
अल्फ़ाबेट वाइज, जिसका पहले ए वाले सारे नाम आ जाएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इसके बाद क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली विद इन थ्योरेटिक क्लास। जो भी हमारे थ्योरेटिक क्लास है, थ्योरेटिक क्लास का हम यहाँ पे कैसे कंसिडर करते हैं, उसका एंटीबायोटिक, डायूरेटिक। एंटीबायोटिक का मतलब जो हमारे जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको अगेंस्ट में जो वर्क करता है। डायूरेटिक मतलब जो हमारे यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, कार्डिक है, डायबिटिक है, आर्थो के प्रोडक्ट हैं। तो आपका जो उसका थ्योरेटिक क्लास है, कौन से थ्योरेटिक क्लास में आता है, सीएनएस है, एएनएस है, आपका डायबिटिक है, एमआई का ड्रग है, तो वो आपका थ्योरेटिक क्लास है। फार्माकोलॉजी के जब सब्जेक्ट में आता है तो वहाँ पे हर ड्रग का एक थ्योरेटिक क्लास रहता है, उस क्लास के अकॉर्डिंग भी हमारा फार्मोलॉजी आइटम में एंट्री होती है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में आना चाहिए, डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, पैकेजिंग, एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट के बाद आपका जो डोज है, एडल्ट का कैसे है, पीडियाट्रिक्स डोज कैसा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कास्ट क्या है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है ड्रग रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आती है। इसके बाद इंडेक्सेड टू द ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग। ड्रग प्रोडक्ट अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो एक इंडेक्स आएगा, और इंडेक्स हमारा जेनरिक नेम से भी हो सकता है, ब्रांड नेम से भी हो सकता है, थ्योरेटिक और फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स से। हमको कोई ड्रग आपको देखना है, मान लो कोई किसी फिजिशियन को देखना है, तो जनरली क्या देखते हैं, वो अपने थ्योरेटिक फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स से देखते हैं। अगर थ्योरेटिक फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स से किसी डॉक्टर ने अपना प्रिस्क्रिप्शन किया है तो उन्होंने जेनरिक नेम डाला है, तो हमको अगर देखना रहता है तो हम चले जाते हैं जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग इंडेक्स यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी इंडेक्सेस है उसमें 3-4 इंडेक्स डिफरेंट टाइप से बनाए जाते हैं, जिससे जो भी उसमें यूज करने वाला मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ में फिजिशियन, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ में फार्मासिस्ट, या जो भी लोग हैं उसमें वर्किंग हैं, मेडिकल केयर में जो भी, हेल्थ केयर में जो भी वर्किंग है, उनको अपने अकॉर्डिंग वो इंडेक्सेस से आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। इसके बाद पार्ट सी में आता है, वो पार्ट सी में आता है स्पेशल इंफॉर्मेशन। स्पेशल इंफॉर्मेशन में इक्विवेलेंट डोजेज ऑफ सिमिलर ड्रग। अगर आप डोज प्रिस्क्राइब है, अगर उसका जो इक्विवेलेंट डोज है, हो सकता है कि हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, जैसे अमॉक्सिसिलिन हम 500 mg लेते हैं, तो हमको अगर इसी के इक्विवेलेंट वेट में अगर हमें सिफरजिन देना था 200 mg देना है, या कोई दूसरी एंटीबायोटिक देनी है, तो उसका कितने इक्विवेलेंट डोज में हम सिमिलर ड्रग का देते हैं। हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रिविएशन। कई बार क्या होता है कि जो हॉस्पिटल फार्मोलॉजी है उसमें 60 नाम लिखे रहते हैं, बुक में भी 60 नाम लिखे रहते हैं, कहीं पे कुछ लिखा है तो उसका एब्रिविएशन क्या है, उसका पूरा नाम क्या होता है, वो भी स्पेशल इंफॉर्मेशन के पार्ट में आता है। कि हमें कुछ देखना हो, जैसे हम एसी की बात कर रहे हैं, तो एसी का मतलब एयर कंडीशनर भी होता है, एसी का मतलब अल्टरनेट करंट भी होता है। तो हम ओनली अगर एसी की बात करें तो एसी जो लिखा है वहाँ पे, तो आपने कौन से कंटेंट्स में लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ। तो वहाँ पे जो हमने लिखा है एसी, उसका क्या मतलब होगा, वो एब्रिविएशन लिखना होना चाहिए। हमने एसी लिखा है, वो एयर कंडीशन के लिए लिखा है या अल्टरनेट करंट के लिए लिखा है, वो वहाँ पे लिखा होता है, तो वही हमारा एब्रिविएशन होता है। तो जो हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रिविएशन उसमें आता है। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग पीरियाडिक डोज। जो भी बच्चों की दवाइयाँ हैं, जो बच्चों को हम डोज देते हैं, कितने डोज में बच्चों को देना है, उसके लिए क्या रूल्स है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो इस स्पेशल इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है। लिस्ट ऑफ शुगर फ्री ड्रग। कौन कौन से हमारे ड्रग हैं जो शुगर फ्री है। बहुत से सिरप में क्या रहता है, शुगर बेस भी आते हैं और माल्ट बेस भी आते हैं। जो उसका बेस होता है वो शुगर बेस भी रहता है, माल्ट बेस भी रहता है। जो अगर हमारा कोई भी सेम ड्रग किसी डायबिटिक पेशेंट को देना है तो जनरली क्या फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा, जो हमारा शुगर फ्री है, शुगर बेस्ड नहीं प्रिस्क्राइब करेगा। तो उसमें कौन सा शुगर फ्री है, कौन सा हमारा विथ शुगर है, तो ये सारी चीज़ें उसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन में आती है। इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डायलाइजेबल पॉइजन्स।
जो भी हमारे पॉइजनिंग होती है, मेटल की पॉइजनिंग या डिफरेंट टाइप की जो पॉइजनिंग है, उसको डायलिसिस कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या है हमारे पास, उसका लिस्ट होना चाहिए। मेट्रिक कन्वर्जन टेबल, जब आप लोगों का मेट्रोलॉजी फार्मास्यूटिक्स में पढ़े थे तो इपिथेटिकल सिस्टम था, मेट्रिक सिस्टम था, तो जो टेबल था कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाउंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा वहाँ पे ड्रग का इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड जो भी हमारे कन्वर्जन टेबल्स हैं वो सारे टेबल उसमें होने चाहिए, मैट्रिक कन्वर्जन टेबल होना चाहिए। पॉइजन कंट्रोल इंफॉर्मेशन, पॉइजन कंट्रोल इंफॉर्मेशन में जो भी हमारा पॉइजन रिलेटेड, जो अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई है तो अगर पॉइजनिंग हो गया है तो उसके लिए कैसे कंट्रोल करना है, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पॉइजन किस टाइप का है, आपका उन वो सारे डिटेल इसमें आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेबल ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है ड्रग इंटरेक्शन, कि हमारा जो ड्रग है किसके साथ हमारा वो ड्रग इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन किसके, कौन से दवा के साथ हम नहीं दे सकते, तो ये स्पेशल इंफॉर्मेशन रहता है कि हमारा एक्स ड्रग इस ड्रग के साथ नहीं दे सकते, तो कौन कौन सा ड्रग इंटरेक्शन है वो सारी इंफॉर्मेशन स्पेशल इंफॉर्मेशन में आती है। तो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी के मेनली 3 पार्ट हो गए। इसके बाद हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ फार्मूलेरी, कैसे हम फार्मूलेरी बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, विजुअली प्लेसिंग इजली रीडेबल एंड प्रोफेशनल इन द अपीयरेंस, प्रोफेशनल इन अपीयरेंस क्या होना चाहिए, जो दिखने में अच्छा हो, इजीली रीडेबल हो, इजीली रीडेबल हो, ऐसा नहीं कि जो हम लैंग्वेज उसमें यूज करें बहुत टफ लैंग्वेज यूज करें, और जो उसका अपीयरेंस है वो प्रोफेशनल हो, आप जो रिप्रेजेंटेबल हो, देखने में अच्छा हो, रीडेबल हो और विजुअली प्लेजिंग हो। ये टिपिकल फार्मूलरी मस्ट हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन, जो भी हमारा जनरल अगर एक फार्मूलरी की बात करें तो क्या क्या उसमें जनरल कंपोजिशन क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है टाइटल पेज, क्या पहले पेज पे क्या रहता है, सबसे पहले हम टाइटल पेज में कि हमारा क्या है, अगर आप कोई बुक भी लेते हो तो उसके ऊपर टाइटल रहता है, जैसे आपने बुक परचेज करने गए तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ऐसे टाइटल पेज हो गया। उसके बाद आता है नेम्स एंड टाइटल ऑफ मेंबर्स ऑफ द पीटीसी, जो भी फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी के मेंबर हैं उनका नेम, उनका टाइटल और सारे डिटेल्स वो रहती है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, बुक बनाते हैं तो क्या रहता है, चैप्टर लिखा रहता है, तो कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से पेज नंबर पे है, वो सारी चीज़ें हमारे उसमें आती हैं जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी प्रोसीजर कंसर्निंग ड्रग, ड्रग रिलेटेड हमारे क्या हॉस्पिटल की पॉलिसी है, प्रोसीजर है, ये आता है। इसके बाद प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फॉर यूज एट हॉस्पिटल, कौन कौन सा हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सेप्टेड है हॉस्पिटल में, कौन कौन सा हम ड्रग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है। इसके बाद इसमें आता है जो हॉस्पिटल फार्मे जो पीटीसी होता है, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी होता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस कमेटी। और जो पीटीसी है, पीटीसी ही डिसाइड करता है कि एडिशन एंड डिलीशन ऑफ ड्रग, कौन सा ड्रग उसमें ऐड करना है, कौन सा ड्रग उसमें से हटाना है। इसके बाद क्या हो गया, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बाद, आफ्टर ये सारी चीज़ें होने के बाद जो हमारा अपेंडिक्स हो गया, ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, जो प्रोडक्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो भी प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना है, इसके बाद क्या करता है जो आफ्टर दैट फार्मासिस्ट एडिट द इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेक द प्रोडक्शन प्रिंटिंग एंड कंप्लीशन ऑफ फार्मूलरी, जो फार्मूलरी है उसका प्रोडक्शन प्रिंटिंग जो भी कंपाइलेशन है वो सारी चीज़ें
फार्मासिस्ट करता है। एक बार जब हमारे चीज़ें डिसाइड होगी, जो हॉस्पिटल फार्मूलरी में जो भी हमको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग करना, यूज ऑफ ड्रग, डायग्नोस्टिक एजेंट क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में हमको क्या क्या डालना है, पोसोलॉजी में क्या डालना है, और जो भी हमारा टेबल के जो डाटा हैं, वो सारे डाटा एक बार जब हमारे फाइनल हो गए, जो भी पीटीसी थे, पीटीसी के जो भी मेंबर हैं, उसमें जो फार्मासिस्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, और जो भी हमारे थेरेपेटिक कमेटी है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। थेरेपेटिक कमेटी में हमारे फिजिशियंस, सर्जन और डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। तो उन लोगों ने जो एक बार डिसाइड कर लिया कि हमको कौन कौन सा ड्रग इसमें एडिशन करना है या डिलीशन करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन फाइनल होने के बाद कि हमको प्रिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, हमको टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में क्या डालना है, डायग्नोस्टिक एजेंट में क्या डालना है, पोस्टोलॉजी में क्या डालना है, ये सारा कंपाइल होने के बाद जो भी फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट प्रोडक्शन, प्रिंटिंग और कंपाइलेशन ऑफ फार्मूलरी स्टार्ट करता है। कंटेंट, कंटेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन। लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन का मतलब जो शार्ट नेम होते हैं, शार्ट नेम का पूरा नाम। शार्ट नेम में इंग्लिश में क्या कर देते हैं, दो तीन लिख देते हैं, जैसे जनरली लोग जी गोरखपुर को जीकेपी लिख देते हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो को आईआर लिखते हो। तो जो भी आपका, जैसे टीडीएस लिखना है या बीडी लिखना है, तो टीडीएस का मतलब क्या हुआ, बीडी का मतलब क्या हुआ, ओडी का मतलब क्या हुआ, तो जो भी हमारा एब्रिविएशन है, जैसे ओडी का मतलब वंस अ डे, तो आपको एसओएस, तो आपको उसका मतलब क्या होता है, उसका एब्रिविएशन क्या, उसका पूरा नाम क्या होता है। आपने शार्ट नाम लिख दिया, शार्ट नाम का पूरा नाम क्या होता है, वो उसको ही बोलते हैं लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन दूसरा आता है लिस्ट ऑफ ड्रग यूज इन फार्मूलरी। कौन कौन से ड्रग की जो लिस्टिंग है उसकी हमारे फार्मूलरी में आती है। तो लिस्ट ऑफ जो ड्रग है उसके लिए हम फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स बनाते हैं। फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स का मतलब कि हमारा जो ड्रग, जिस कैटेगरी के ड्रग है, थेरेपेटिक ड्रग जिस कैटेगरी के है, उसके रिगार्डिंग इंडेक्स। इसमें जो हम इंडेक्स बनाएंगे ड्रग रिलेटेड, तो सबसे पहले हमारा होता है फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स। तो फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स का मतलब होता है जो उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस होता है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, उस कैटेगरी वाइज हमारा एक इंडेक्स बनता है। दूसरा इंडेक्स बनता है हमारा अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ ड्रग। जो हमारा ड्रग है, ड्रग का लिस्टिंग जो करेंगे हम अल्फाबेट वाइज करेंगे। इसी लिस्ट ऑफ ड्रग में इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ इमरजेंसी ड्रग। हमारी इमरजेंसी ड्रग में कौन कौन सी हमारे ड्रग हैं। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ ड्रग में हमारा नेक्स्ट लिस्ट हो सकता है लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग या डेंजरस ड्रग, जो एनआरएक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, नारकोटिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे हमारा एल्पाजोलम, डाइजीपाम, क्लोंजाजीपाम, ये सारे किस में आते हैं, एनआरएक्स प्रोडक्ट है। तो लिस्ट ऑफ एनआरएक्स का मतलब होता है लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स या डेंजरस ड्रग। तो हमारी दो कैटेगरी हो जाती है, नारकोटिक और डेंजर ड्रग्स की एक लिस्ट बनाते हैं। हमारा लिस्ट ऑफ इमरजेंसी ड्रग, अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ ड्रग, फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स। इसके बाद होता है लिस्ट ऑफ ड्रग विद देयर यूज, डोज एंड डोजेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिकॉशन, कंट्राइंडिकेशन, एडवर्स रिएक्शन। ये सारी जो ड्रग की लिस्ट है, इसकी भी हमारे लिस्ट बनती है। बेस इसके बाद हमारा जो ड्रग में जो पार्ट आएगा उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच ड्रग। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच ड्रग की बात करेंगे, तो इफिकेसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन, सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द आइटम। जो भी हमारा ड्रग है उसका एफिकेसी कैसा है, उसका सेफ्टी प्रोफाइल कैसा होता है, स्पेशल कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, ये होता है। इंट्रैक्शन प्रोफाइल क्या होता है, मैं आप लोगों को एक दिखाया था एनएफआई, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया जो है,
ये भी एक जस्ट हॉस्पिटल फार्मूलरी है जो प्रिंट होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, जिसको एम्स बोलते हैं। और जो इसके पीटीसी के मेंबर, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाया था। तो इंडिया के अंदर जनरली एनएफआई लोग यूज करते हैं, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसमें आप जब देखोगे, उसी बुक को एक बार आप लोग देखो, उसमें जो चीज़ें आती है, क्या कंटेंट है, उसमें सारी डिटेल मिलती हैं कि हमारी ड्रग रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन, उसमें स्पेशल कंडीशन में क्या है। इसके बाद इंट्रक्शन प्रोफाइल क्या है। इंट्रक्शन प्रोफाइल का मतलब कि हमारा कोई अगर पर्टिकुलर ड्रग है, वो कौन से ड्रग के साथ हम नहीं देते हैं। एल्कोहल के साथ दे सकते हैं, नहीं देते। किसी दूसरे ड्रग के साथ उसका क्या है, इंट्रक्शन क्या है, उस ड्रग के एडवर्स रिएक्शन क्या है, क्या क्या आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम, कौन कौन से फार्म में अवेलेबल है, टेबलेट में, कैप्सूल में, इंजेक्शन में, अवेलेबल डोजेज फ्रॉम कास्ट, पेशेंट को कौन से फार्म में एक्सेप्टेबल है। तो ये सारी डिटेल जो ड्रग रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ ईच ड्रग। इसमें सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ ईच ड्रग में हमारा सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ, इसके बाद सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हुआ। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में हमारा क्या क्या आता है कि सबसे पहले आता है हमारा स्टोरेज गाइडलाइन। स्टोरेज गाइडलाइन में स्टोरेज कंडीशन क्या है, कैसे स्टोर करना है, वो स्टोरेज गाइडलाइन आती है। उसके बाद पेशेंट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन आता है, लेबलिंग इंफॉर्मेशन आता है, ब्रांड नेम एंड प्राइस। ये क्या रहता है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन रहता है इस ड्रग का। प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग गाइडलाइन में क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे वो ड्रग प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया। रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर का मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कोई भी अगर उस ड्रग से हमारा एडवर्स इफेक्ट आया, कोई भी हमारा अनवांटेड, जो भी हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस के अलावा कुछ उसमें एडवर्स इफेक्ट आता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है, उसकी रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या है। इसके बाद आता है हमको प्रिवेंशन ऑफ एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हमको कैसे रोकने हैं, क्या प्रिवेंशन का क्या प्रोसीजर है। जो ई पार्ट आता है, ई पार्ट में क्या रहता है, जनरल ड्रग यूज एंड एडवाइस। जनरल ड्रग यूज एंड एडवाइस में हमारा यूज ऑफ आईवी ड्रग्स, स्पेशल सिचुएशन लाइक प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, लिवर किडनी डिजीज, डायबिटिक डिजीज, कार्डिक डिजीज, जो भी है ये सारे जनरल ड्रग यूज एंड एडवाइस में आता है कि हमको कैसे आईवी ड्रग यूज करना है, स्पेशल सिचुएशन में कैसे ड्रग यूज होता है, प्रेगनेंसी में कैसे यूज होगा, ब्रेस्ट फीडिंग में अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है तो उसमें क्या हमको प्रिकॉशन लेना है, यूज करना है कि नहीं करना है। स्पेशल सिचुएशन में अगर कोई लीवर या किडनी का पेशेंट है तो हमको कौन सी मेडिसिन देनी है, नहीं देनी है, इंजेक्शन फॉर्म देना है या टेबलेट देना है या कैप्सूल देना है, या कोई कार्डिक पेशेंट है तो हमको कौन से ड्रग उसके साथ नहीं दे सकते हैं, या डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट के लिए हमारी जनरली शुगर बेस हमारी मेडिसिन नहीं देना है। तो ये सारे हमारे जनरल ड्रग यूज एंड एडवाइस के पार्ट होते हैं। इसके बाद हमारा आता है पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन एंड एंटीडोट, ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट्स एंड इंसेक्ट बाइट्स। पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन एंड एंटीडोट में क्या होता है, पॉइजनिंग में सेल्फ पॉइजनिंग भी बहुत लोग कर लेते हैं कभी, कि सुसाइडल केस के लिए वो क्या लेते हैं, पॉइजन ले लेते हैं। तो अगर किसी ने सुसाइडल केस के लिए पॉइजन ले लिया, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका इमरजेंसी कंडीशन के लिए क्या एंटीडोट देना है, कैसे उनको प्रिकॉशन क्या लेता है, मेटल का पॉइजनिंग है या कौन से टाइप का है, या कोई स्नेक बाइट हुआ, स्नेक बाइट में किसी को अगर सांप काट लेता है तो हमारा ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सा एंटीडोट्स है। कोई इंसेक्ट बाइट है, इंसेक्ट बाइट का मतलब
जो भी कीड़े या कुछ ऐसे काट लेते हैं, बिच्छी बिच्छी ने डंक मार दिया, या जो भी हमारे हैं पॉइजनिंग के, तो पॉइजनिंग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसके एंटीडोट, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। इसके बाद आता है हमारा मिसलेनियस सेक्शन। मिसलेनियस सेक्शन में हमारा आता है, मिसलेनियस सेक्शन में हमारा सबसे पहले आता है चिल्ड्रन डोज। चिल्ड्रन डोज का मतलब कि जो भी बच्चे हैं, बच्चों को हमारा डोज कैसे देना, उसका डोज कैलकुलेशन कैसे है, कितना डोज देना है, ये सारा हमारा मिसलेनियस सेक्शन का पार्ट होता है। रीनल एडजस्टमेंट, रीनल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कोई अगर किसी का रीनल प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जिसमें अगर फिल्ट्रेशन का इशू होता है, यूरिनेशन ज़्यादा है, या किडनी में कोई इन्फेक्शन है, या वहाँ पे मेटाबोलाइज होता है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, डोज का एडजस्टमेंट कैसे होगा रीनल पेशेंट के लिए। इसके बाद हमारा मिसलेनियस सेक्शन में आता है मेट्रिक यूनिट्स। मेट्रिक यूनिट्स का कन्वर्जन जो आप लोगों को बताया था कि कन्वर्जन का टेबल, और इसके बाद डायग्नोस्टिक एड्स, ये हमारे सारे हमारे मिसलेनियस सेक्शन के पार्ट होते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले आता है ड्रग सिलेक्शन। ड्रग सिलेक्शन में जो भी हमारे ड्रग है, जो भी फार्मासिस्ट है, ड्रग का सिलेक्शन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है। ड्रग सिलेक्शन के बाद आता है प्रोमोटिंग फार्मुलरी एड्रेंस। जो भी हमारा फार्मुलरी है, हॉस्पिटल फार्मुलरी है, उसको प्रमोट करना, कि लोग उसको देखें और उसका यूज कैसे करना। अगर कोई उसमें चेंजेज होता है, आप उसमें कोई ड्रग अगर एडिशन या डिलीशन होता है, उसमें कोई भी ड्रग इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हैं। इंक्लूड मतलब उसमें ऐड करना, और एक्सक्लूड का मतलब उसमें से निकालना या ओमिट करना। वर्ड आप लोग जब पढ़ोगे, ओमिटिंग वर्ड आता है जनरली हॉस्पिटल फार्मूलरी में। ओमिटिंग में मतलब उससे निकाल दिया गया। इंक्लूजन है, इंक्लूजन या इंक्लूजन को भी एडिशन करते हैं, इंक्लूड, इंक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब निकालना, ओमिट मतलब निकालना। तो ड्रग का उसमें कुछ ऐड करना है, या उसमें से कोई ड्रग लिस्ट निकल गया है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका कोई अगर ड्रग ऐड हो गया या निकल गया, उसकी इंफॉर्मेशन सबके पास जानी चाहिए। जो भी हॉस्पिटल के अंदर प्रिस्क्राइब करने वाले लोग हैं, प्रिस्क्रिप्शन देने वाले कौन से लोग होते हैं, फिजिशियन या डॉक्टर, उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि ये ड्रग अब इसमें से निकल गया है, या ये नया ड्रग इसमें ऐड हो गया है। ये इंफॉर्मेशन नर्सेस के पास भी जानी चाहिए। तो जब भी कोई भी हॉस्पिटल फार्मेसी में कुछ एडिट होता है या कुछ उसमें चेंजेज होते हैं, तो सबके पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी टू ऑल डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल। जितने भी डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में वर्किंग, सबको के सभी लोगों के पास एक एक कॉपी आप प्रोवाइड करना है। जो भी अगर वो प्रिंट हुआ है, हॉस्पिटल फार्मूलरी प्रिंट फॉर्म में है, तो सबके पास एक एक कॉपी प्रोवाइड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इन्वॉल्व द मेडिकल स्टाफ इन वेरियस फार्मूलरी इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम। जो भी हमारा प्रोसीजर है हॉस्पिटल फार्मूलरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी हमारा इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें इन्वॉल्व रहना है। गिव मच एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी रिगार्डिंग फार्मूलरी। जो भी पब्लिक, जो भी फार्मूलरी है, उसका एड, उसका पब्लिसिटी कैसे करना है, जो भी हॉस्पिटल फार्मूलरी के रिगार्डिंग उसका एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, वो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और जो रिवीजन है फार्मूलरी का, जो भी रिवीजन, जिससे एक ऐसा नहीं है कि एक बार हॉस्पिटल फार्मूलरी बन गया तो चलता रहेगा। हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है, पीरियडिकली रिवाइज होता है। उसमें जब भी एडवर्स, मान लो कोई ड्रग है, किसी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है, उसके कंपेरिजन में सेम इफेक्टिवनेस की दूसरी ड्रग है, उसका एडवर्स रिएक्शन कम आ रहा है, तो हो सकता है कि वो ड्रग निकल जाए और वो वाला ड्रग हम, नए वाले ड्रग हम अडॉप्ट कर लें। या बहुत से जो इमरजेंसी केसेस पे जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल की जो भी पॉलिसी प्रोसीजर चेंज होता है, तो सारी चीज़ें किस में आनी चाहिए, हॉस्पिटल फार्मूलरी में आनी चाहिए। तो एक पीरियडिकली मतलब, पीरियडिकली मतलब 2 साल, 3 साल या 6 महीने या साल भर, जो भी अपना टाइम है, उस टाइम में हमारा हॉस्पिटल फार्मूलरी रिवाइज हो जानी चाहिए। तो ये हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की।
इसके बाद हमारा ये अंतर है फार्मूलरी वर्सेस ड्रग लिस्ट। दोनों में क्या अंतर होता है? अगर हम हॉस्पिटल फार्मूलरी और ड्रग लिस्ट की बात करें, आप लोग बहुत से लोग आप देखे होंगे, एनएफआई भी देखे होंगे और ड्रग लिस्ट दोनों देखे होंगे। तो दोनों में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले हम फार्मूलरी की बात करें, जो लिस्टिंग है ड्रग का, लिस्टिंग ऑफ ड्रग बाय देयर जेनरिक नेम्स फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म, पोस्टोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, यूज, रिकमेंडेड क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस। जेनरिक ड्रग लिस्ट में क्या होता है? उसमें ओनली जेनरिक नेम होता है फॉलोड बाय डाटा ऑन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म। तो जो फार्मूलरी है, फार्मूलरी में क्या रहता है कि ड्रग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके स्ट्रेंथ, उसका डोजेज फॉर्म, उसका पोस्टोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, उसका इंडिकेशन, यूज, कितना रिकमेंडेशन है डिस्पेंसिंग के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। और ड्रग लिस्ट में ओनली जेनरिक नेम, उसका जेनरिक नेम का जो डाटा है, उसका स्ट्रेंथ है, कौन सी डोजेज फॉर्म में है। फार्मूलरी जो रहता है प्रिपेयर्ड लोकली बाय इट्स ओन क्लिनिकल स्टाफ। जो भी हॉस्पिटल के मेंबर हैं, पीटीसी के मेंबर हैं, वो लोकली उसको प्रिपेयर करते हैं। तो जो एनएफआई है, एनएफआई एम्स प्रिपेयर करता है। अगर हम बात करें एनएफआई, हमारा एम्स प्रिपेयर करता है, बट वो ड्रग लिस्ट का ही और एनएफआई दोनों का पार्ट होता है। और जो हमारा ड्रग लिस्ट होता है, ड्रग लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर्ड बाय कंट्री आउटस्टैंडिंग क्लिनिशियन। जो भी हमारे पूरे कंट्री के अंदर या बाहर जो डॉक्टर्स हैं, वो फार्माकोलॉजिस्ट है, जो फार्मासिस्ट है, वो सारे लोग मिलके ड्रग लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। जो ये ड्रग लिस्ट रहता है, ये अकॉर्डिंग टू दियर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनता है। और जो फार्मूलरी रहता है, हॉस्पिटल फार्मूलरी रहता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज सब्जेक्टेड टू लोकल नीड्स एंड डिजायर। जो लोकल नीड्स और उनके डिजायर है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये हमारा हॉस्पिटल फार्मूलरी पूरा कंप्लीट हो गया 2 पार्ट में। इसमें मेनली हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा एम क्या है हॉस्पिटल फार्मूलरी का, क्यों आवश्यकता पड़ती है, गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन फॉर हॉस्पिटल फार्मूलरी, इसके रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम का क्या है, इसके कंटेंट क्या है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होना है, हॉस्पिटल फार्मूलरी कैसे प्रिपेयर करते हैं, एडिशन एंड एंट्री ऑफ ड्रग कैसे होता है, डिलीशन ऑफ ड्रग कैसे होता है, ये सारे पार्ट हमारे हॉस्पिटल फार्मूलरी में। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे पीटीसी पे। पीटीसी का मतलब होता है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी।